हे गाइस, तो फिर से स्वागत है एक धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में। और ये बाबर बाबर कर रही हैं भाई। बाबर का तो जिम बाबर बन गया है, मतलब जिम बाबर नहीं है, डावर शायद ऐसे कुछ नाम है। और ये जो ज्ञान पेल रहे हैं ना, बहुत उछल रहे थे पहले, अभी ये लोग का उछलना बंद हो गया है। वीडियो लास्ट तक देखिए, उसके बाद फिर हम इलाज कर रहे हैं अभी इस लोग का। मेन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, आप देख सकते हैं क्या हुआ है। खेला था। अगर सपोज मैं कंपेयर नहीं करता, विराट कोहली होता ना नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और विराट कोहली सिंगल लेता, स्मिथ का बाप भी सिंगल लेता। सही बात 110%, 200। एक छोटी सी बात को लेके पाकिस्तानी कितना बड़ा, मतलब हवा बना देते हैं यार। अरे भाई, सुमित खेल रहे हैं, आप खुद देखो यहाँ पे, देखो आप 37-36-38 बॉल पे वो 80 रन बना के खेल रहे हैं। और वही ये 47-48 रन बना के खेल रहे हैं, एक सिंगल नहीं लिया। इतना बड़ी बात बना लिए हैं ये लोग, कहने का वर्णन नहीं। इतना आमिर मलिक, सलीम मलिक, शायद रमीज भाई भी, ये लोग जाते थे मौसिन कमाल वहां की क्रिकेट खेल कर फिर वापस आते, वो बोर्ड बेचता था। अभी तो चूरन इस तरह बेचा जा रहा है। और नजीब को ले लो भाई, और नजीब वो लगता है अभिषेक शर्मा की तरह शक्ल है, डूबे की तरह शक्ल है, बेच दो, चूरन बेच दिया। लेकिन बासित भाई, बात वो नहीं ना, बात ये है कि इससे नाम इनका खराब हो रहा है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट का माइंडसेट पता चल रहा है कि सारे इसी माइंडसेट से खेलने वाले हैं ना। अपने रन हो जाए, थोड़ा सा दिखा दिया जाए। नजीब भाई, ये जो सफेद, ये देखो सफेद बाल हुए ना, ये ग्राउंड में भी हुए थे और क्रिकेट देख के भी हुए। तो हमें तो पता है सब में क्या क्या अल्लाह ताला ने क्वालिटी दी हुई है। मैं तो उस टाइम से डरता हूं जब स्पिनर आउट करेगा ना, तो लोग बोलेंगे इसको तो स्पिनर को खेलना नहीं आता। जिसके लिए मिसाल दी जाती है ना, स्पिनर का बड़ा अच्छा प्लेयर है, 3 विकेट कीपर ले लेना। मैं ईमान से, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में बोला है, टीवी पे बोला है, नाफे इन सबको पीछे छोड़ देगा अगर थोड़ी सी वो विकेट कीपिंग अच्छी कर ले। सही बात है, थोड़ी सी विकेट कीपिंग अच्छी कर ले, मैं फ्री में काम करूंगा उसके साथ। एक दिन अगर वो प्यासा कुएं के पास आता ना, कुआं तो नहीं जाता ना प्यासे के पास, एक दिन में वो चीजें बता दूंगा जो मुझे ग्रेट जावेद नियाज़ ने बताई हैं, चाहे वो बैटिंग के बारे में, चाहे विकेट कीपिंग के बारे में। राशिद जैसा विकेट कीपर मेरा बडी है, उसने जो जो चीजें बताई हैं, एक दिन में अगर वो ये चीज कर ले और अगले 10-20 दिन ये प्रैक्टिस कर ले, और ये बैट्समैन तो क्या, विकेट कीपर तो ये अभी जितने भी हैं बेकार ही हैं, ये बैट्समैनों को पीछे छोड़ देगा। उसके बाद जो ग्रिप है ना, बैट पकड़ने की ग्रिप, ओ ग्रिप से ड्राइव भी मारता है, कट भी मारता है, पुल भी मारता है, स्वीप भी मारता है। अब क्या बोले, अभी हम बोलते हैं, हमें बुरा लगता है यार, अफसोस होता है। शायद लोग समझते हैं हम इनके खिलाफ नहीं है। आज देख लो ना क्या हुआ। अभी भी लोगों को, क्या लोग मुतमईन नहीं हो रहे कि स्मिथ ने क्या कर दिया? पाकिस्तान मीडिया लगा होगा, स्मिथ ने ज्यादती कर दी, पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर दी, और पता नहीं डिसरेस्पेक्ट। आई थिंक 10वें ओवर में उसमें मतलब हो सकता है शायद बाबर खुश ना भी हो, और स्मिथ ने बोला भी, लेकिन उसी दौरान बाबर और स्मिथ की शायद आपस में डिस्कशन हुई थी कि अब थोड़ा सा चार्ज करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों सेट हो गए थे। मैं आपको एक चीज बताऊं, यही चीज पाकिस्तान टीम में हम बार बार बोलते रहे हैं। देखा आपने, एक टॉप क्लास का प्लेयर बाबर के साथ लगा है। तो बिग बैश लीग में ये है कि भाई 4 ओवर का शुरू में पावर प्ले, और उसके बाद जो अगले 2 ओवर हैं वो बैटिंग साइड डिसाइड कर सकती है 10 ओवर के बाद। वो जब चाहे 11वां ओवर लेना, 12वां, 13वां, 14वां, 2 ओवर जो हैं बाकी बचे हुए, वो 10 ओवर के बाद किसी भी टाइम पे वो कह सकते हैं जी ये 2 ओवर हमें चाहिए पावर प्ले वाले, जिसमें दायरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर रहेंगे। उसको नाम दिया जाता है पावर सर्ज का। पावर सर्ज का नाम उसको दिया जाता है कि पावर प्ले में आप 4 ओवर खेलें, बाकी जो 2 बच गए हैं वो 10 ओवर के बाद आप जब चाहें कि हाँ ये मौका ठीक है, अब हमें वो वाले 2 ओवर अभी आप दें, और फिर दायरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर होंगे और उसका आपने भरपूर फायदा उठाना है। तो आज बड़ा चेज था, 190 टारगेट मतलब चेज करना था, जो कि जाहिर के आसान नहीं था, बड़ा चौड़ा टारगेट था। तो अब बाबर आजम 11वां ओवर खेल रहा था, और 11वें ओवर में फिर जनाब 3 डॉट बॉलें खेल ली। उसके बाद आखिरी बॉल पे लॉन्ग ऑन पे बॉल पुश की, फील्डर के पास गई, पैदल भी चल के लेते तो सिंगल आ जाना था। लेकिन स्मिथ ने बोला कि नहीं भाई, थैंक यू वेरी मच, आप वापस ही रहे, आप वापस चले जाएं अपनी क्रीज पे, क्योंकि अगला ओवर जो है वो पावर सर्ज का है, और फिर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं उस ओवर में अटैक करूं, तो इसलिए पावर हिटिंग की जरूरत है, तो आई एम द मोर सुटेबल गाय इन दिस सिचुएशन। तो जो कि बात ठीक भी है, क्योंकि उस स्टेज पे बाबर आजम 38 बॉल पे 47 करके खड़ा हुआ था,
और भाई साहब स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को भाई डांट दिया है, बाबर आजम की क्लास लगा दी। बाबर आजम जब टुक टुक कर रहा था 11वें ओवर में, सीन ये हुआ कि भाई 11वां ओवर जब स्टार्ट हुआ, पहली 2 गेंदों पे 2 सिंगल हुए। उसके बाद भाई बाबर आजम ने बैक टू बैक 3 डॉट बॉलें खेल ली। अब बची थी लास्ट बॉल और बाबर आजम ने शॉट मारी, इजी सिंगल था। बाबर आजम सिंगल की तरफ भाग रहा था, स्टीव स्मिथ ने बोला रुक जा भाई, तूने अगर इस तरह खेलना है तो भाई मैच के घोड़े लग जाएंगे। मतलब यार मैं सिर्फ मतलब देखता ही रह गया कि हो क्या रहा है। स्टीव स्मिथ ने 101 रन किए 42 बॉल्स पे, ठीक है, 9 छक्के और 5 चौके, ठीक। उन्होंने अपने 50 रन 21 बॉलों पे मुकम्मल किए और 100 जो है उन्होंने अपने 41 बॉल्स पे की। जस्ट मिस्ड आउट मतलब मेकिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द बिग बैश टूर्नामेंट। बाबर ऑन द अदर हैंड मेड 47 39 बॉल्स पे, ठीक, 7 चौके, 120 रन की स्ट्राइक रेट। स्टीव स्मिथ की स्ट्राइक रेट 238 की, ठीक। बाबर आजम को एक नहीं 2 बार सिंगल डिनाइल किया। एक बार जब बाबर आजम खुद शॉट मारी, एक बार जब स्टीव स्मिथ ने शॉट मारी। दोनों बार में स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया, बाबर को आगे नहीं आने दिया। मगर इस बात का बाबर आजम को गुस्सा था और बाबर आजम के चेहरे पे साफ नजर भी आ रहा था और कमेंटेटर ने भी इस पर जिक्र किया। सो दोस्तों, बिग बैश चल रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर जिस शान से सज धज के आए थे, वो शान अब थोड़ी फीकी पड़ रही है। उसका कसूर किसी हद तक हमारे अपने बल्लेबाजों का भी है कि हम जितना प्रोटोकॉल मिला। भाई पाकिस्तानी हो आप लोग का तो ऐसा ही लंका लगते रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक कर दो भाई।